नमस्कार, जागरण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल। युवराज सभा द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आखिर इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की है और कौन से एलिगेशंस लगाए गए हैं, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? प्रेस वार्ता में भी ये बताया गया कि एलिगेशंस लगाए गए हैं, किन बेस पे एफआईआर लगाई गई जबकि वो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो, मैं डोगरी गल रखा। देखो मैडम जी, जी दिलावर सिंह उनके पर इस साजिश के तहत मैं आखागा बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत एफआईआर लाई गई हैं। ये जो प्रोपोगंडा डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना है और संज्ञान में साड़ी प्रेस वार्ता असें मीडिया के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन की चेतावनी भी दी है। अगर कोई ऐसी जी मानसिकता तो रखी थी अपने दिमाग में कि दिलावर सिंह के उपर PSA लाई है, उनके उपर उन्हें अंदर किया जाग तो ये जी उनके चलाई की मुहिम है बंद हो जाग, ये ऐसा नहीं होगा। उल्टा जम्मू कश्मीर के माहौल खराब होंगे। अगर कहते को एक मुद्दा हमल होता नहीं है, त्रीए दिन प्रोटेस्ट हुआ इतने जेवल चौक में तो नवा कोई इशू मैं आखी ना जी इन्हें सोची समझी एक साजिश के तहत एफआईआर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें वापस लिया जाए। दिलावर सिंह और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्हें जनता की आवाज़ है। जेकर उन्हें पुलिस को सैटिस्फैक्शरी इंसाफ नहीं लगता तो दिलावर सिंह के घर जाते हूँ। एक राजपूत का कर्तव्य है, जगह कोई घर मदद मंगन आई आ तो अगे बड़ी चढ़ी है और फर्ज है कि उसी खाली हथ नहीं जाना। सर, किसके द्वारा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराएगी तो ये एफआईआर? देखो, कंप्लेनेंट कोई नहीं है, तभी हो रहा ना, ये सोची समझी साजिश है। कंप्लेनेंट कोई नहीं है। एफआईआर क्यों लगाई गई? और एफआईआर भी काफ़ी सारी है। मैं बताता हूँ आपको। एक एफआईआर है इनकी जो वहाँ पे उदयवाला में नाला इंक्रोच हुआ है, जेडीए की मिली भगत है, उसमें पैसे खा के जेडीए ने एक आदमी को पर्सनल बेनिफिट के लिए नाला इंक्रोच करना, 330 फुट नाला, आज वहाँ पे 30 फुट भी नहीं है। वहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन किया, दिलावर सिंह को बुलाया गया, दिलावर सिंह खुद नहीं किए, वहाँ बुलाया गया, रोड बंद हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ने दिलावर सिंह के ऊपर एफआईआर लगा दी। अगर नाला बंद है, लोग परेशान है, तो उनका हल कीजिए ना एफआईआर से। क्या नाला खुल जाएगा या जिनके घर में पानी गुजरा वो ठीक हो जाएगा? उनका कोई हल नहीं। रोड बंद हुआ, पब्लिक ने किया, हालांकि दिलावर सिंह साइड पे खड़े थे। रोड बंद हुआ, पब्लिक ने रोड बंद किया, एफआईआर दिलावर सिंह पे। दूसरा, जोड़ियाँ में गाड़ी जलाई जाती है गौ तस्करों की। गौ तस्कर पकड़े तो जा नहीं रहे, शाम को पकड़ते सुबह निकाल देते हैं, उनको मिली भगत करके सुबह छोड़ देते हैं। उन्होंने गाड़ी जला दी, मॉब ने गाड़ी जला दी। दिलावर सिंह जी वहाँ पे पहुँचे, लोगों ने बुलाया, दिलावर सिंह जी पे एफआईआर। तीसरी एफआईआर जो इनकी SC ST एक्ट को भी आप सब ने कवर किया हुआ, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा जनता भली भांति जानती है, मेरे को बोलेंगे वो भी झूठी। देखिए, इस तरह की इन एफआईआर में कंप्लेनेंट ही कोई नहीं है। अगर SC ST एक्ट है तो कोई SC ST बिरादरी का कोई आगे आके बोला नहीं किसी ने कि भाई हमें एट्रोसिटी एक्ट के तहत इनको केस चलाया जाए। वहाँ पे गाड़ी चलाई किसी ने, मॉब ने गाड़ी चलाई कि मॉब पे कोई पर्चा नहीं लगता। 100-200 आदमी था, उन्होंने गाड़ी चलाई। पर्टिकुलर दिलावर सिंह घर में बैठे हुए, वो तीसरे दिन पहुँचते हैं, उन पर पर्चा लग जाता है, रोड बंद होता है। ऊपर ये क्या है? अगर डिपार्टमेंट से काम नहीं हो रहा, अगर एक आदमी आगे आके काम कर रहा है, उसको काम करने क्यों नहीं दे रहे? अगर वो किसी की मदद कर रहा है, ये तो हो गया ना गुनाह। मदद करके भी जूते खाने वाली बात है। वो तो कहता है मदद करो, जूते खाने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आज आप उनके घर चले जाओगे, आज भी वो बोलेगा पर्चा लेने के लिए तैयार हो, लेकिन खाली हाथ किसी को नहीं। ऐसे आदमी को इस तरह दबाया जाए, ये सहन नहीं होगा। मैं दोबारा एक बार बोल दूँगा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऐसी मानसिकता रखी है उनको अंदर डालने की या PSA लगाने की, तो ये जम्मू में इसका उग्र प्रदर्शन युवा राजपूत सभा करेगी और टायर भी जलेंगे चौकों में और दुकानें भी बंद होंगी। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से एफआईआर लगाई थी, आखिर आपको क्या लगता है कि किसी के प्रेशर में आके ये किया जा रहा है? देखिए, प्रेशर बिना प्रेशर के तो एफआईआर लगती नहीं है। बड़े मॉब जलाती हैं, गाड़ियाँ जलाती हैं, कई बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, वहाँ कोई पर्चा नहीं लगता। लेकिन दिलावर सिंह तीसरे दिन जाता है, गाड़ी 3 दिन पहले जलाई जाती है, मर्डर 3 दिन पहले हो जाता है, तो वो 3 दिन बाद जाता है तो उसको पर्चा था। ये कौन सा केस है? ये खाली ये इतना हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार दोनों नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पैरल गवर्नमेंट चली। आपने देखा BJP और NC गवर्नर BJP का और NC अलग है, चीफ मिनिस्टर NC का, दोनों ही काम नहीं कर पा रही हैं। अगर दोनों काम कर पा रही होती तो लोग युवा राय के पास नहीं होते। लोगों के पास एक आखिर में एक ही उम्मीद है, वो है युवा राय। अब प्रधान है, उनके घर पर चला जाता है,
अगर कोई हम मेरे घर कोई आ जाता है तो क्या हमारे क्षत्रियों में इतना तो है कि वो जो हमारे घर में एक बार आ जाता है, जो हमारी शरण में आए या हमारे पास आ जाता है मदद के लिए, हम पीछे नहीं रहते। प्रधान जाता है, प्रधान चाहे वो आपने हमने आपको सुनाया कि जैसे वो यहाँ पे नाले की इम्प्रूवमेंट हुई थी तो 220 फुट का 30 का नाला था, 20 फुट रह जाता, 300 फुट गया कहाँ पे? क्या आसमान खा गया उसको? वहीं पे है ना। इसका मतलब वहाँ कोई घपला हुआ है, ये तो दिख रहा है ना, पब्लिक का मुद्दा है। आपका कहना है गलत चीज़ों को दबाकर उन पे प्रेशर डाला बिल्कुल। जा रहा है और FIR हाँ, लगाई जा रही है। वो चाहते नहीं है कि कोई जनता की आवाज़ उठाए, खुद तो उन्होंने जनता का काम करना नहीं है। अगर करना होता तो लोग हमारे पास में 28-29 MLA हैं यहाँ के, उनके पास तो उनको गया, इसका मतलब वहाँ पर लोगों को नहीं था। अगर वो निया से उठ के यहाँ से समाज का बच्चा, हमारा बच्चा, इनका बच्चा मत उनको कहते। प्रधान ने ये नहीं देखा कि ये SC समाज है, ये दूसरा समाज है या राजपूत नहीं है, मैंने इसकी मदद नहीं करनी। वो चले गए, आते हैं। पर्चा इतनी सी गलती प्रधान की छोटी सी ये है कि जब उन्होंने पूछा कि वो कौन है, उन्होंने कहा वो भी दिलावर है। उन्होंने कहा कि दिलावर आगे, उन्होंने कहा दिलावर कुमार। उन्होंने ये ऐसे नहीं, बस ऐसे नहीं किया कि मैं दिलावर सिंह होता तो ऐसा नहीं करता, बस इस पे पर्चा। ये कौन सा पर्चा? जहाँ तो वो राजपूत वर्सेस कोई लड़ाई होती है SC की, तो फिर वो बोलते ऐसा, फिर लगता था कि ये इन्होंने किसी को टारगेट किया। वो तो SC समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। आज SC समाज कहाँ चला गया? बड़ा अफसोस होता है कि आपने देखा पिछले दिनों कुछ यहाँ प्रदर्शन हो रहा था, किसी ने सवाल पूछ दिया कि उनका पर्चा अच्छा लगा, SC समाज का प्रदर्शन हो रहा था, तो वो कहते हैं हाँ अच्छा हुआ। क्यों आप, अगर आप अच्छे थे, आप उनके लीडर थे, तो आप क्यों नहीं वहाँ पे आए? आप उनकी मदद क्यों नहीं कर पाए? आप उनकी मदद नहीं कर पाए तो ही वो हमारे पास आए। जब हमारे पास कोई आएगा, युवा राजपूत सभा के पास आए, तो हम उसको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश। हम कोई भगवान इंसान बन के रहना चाहते हैं, लेकिन इंसानियत यही है कि जो हमारे पास आएगा हम उसको। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे उन्होंने जैसे मेंशन किया कि वो दिलावर सिंह है या दिलावर कुमार है। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि कुमार बस SC समुदाय के लोग नहीं यूज़ करते, ब्राह्मण समाज भी कुमार शब्द यूज़ करता है। कई कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जो राजपूत हैं और वो भी कुमार वर्ड का यूज़ करते हैं। जी डेफिनेटली। इससे मैम, इससे ये नहीं पता मैम, अगर आप बोलो कि अगर हम एक कुमार वर्ड का यूज़ करने से किसी पे SC/ST एक्ट के अंदर हम किसी पे FIR लॉन्च कर सकते हैं, तो मैम एकदम गलत है। और ये चीज़ मैम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में तब मैम जब मैम गाड़ियाँ जलाई जाती हैं। मैम अभी भी पीछे हमने देखा कि जब ईरान पे जब उनके सुप्रीम लीडर को मारा गया, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है। मैम क्या वहाँ पर कोई FIR लॉन्च हुई? मैम क्या वहाँ पर किसी पे FIR लॉन्च हुई? नहीं हुई। बट JNK में बार बार ऐसा हुआ है कि जब कोई ऐसा लीडर आया है, जम्मू में जब कोई ऐसा लीडर आया है जो सारे समाजों को बांधता है एक साथ। आप हमारे ऑफिस में आके देखिएगा, हमारे प्रधान जी के साथ वहाँ पर बड़े ऐसे SC समाज के लोग होते हैं हमारे साथ, वहाँ पर हर समाज के लोग हैं। सर अंत में क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से बार बार FIR लगाई जा रही है, बड़ी सारी लगाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए FIR का हम पहले तो हम प्रशासन से अपील नहीं कर सकते। आज वो तो कह रहे हैं कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर किसी पुलिस अफसर के दबाव में ये पर्चा लगाए जाते हैं, जो FIR लग रही हैं, तो उसको हटाया जाए। अगर नहीं हटा, आपने छुट्टी 23 छुट्टी में उत्तरी देख लिया था, क्या होता है, आपने हमें टोल के अंदर, टोल को मुद्दे में अंदर करके देख लिया था। इस बार भी करके देख लो, एक दिलावर सिंह को PSA लगाओगे तो 20 दिलावर सिंह और खड़े रहेंगे। जब तक ये युवा राजपूत सभा है, तब तक एक दिलावर हर घर में पैदा होगा। यार सर अंत में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा, जैसे आप अभी आपने देखा कि बहुत सारी FIR लगाए जाते हैं। मतलब अगर सच बोलना, राइट टू फ्रीडम, अगर कोई बोल रहा है अच्छे काम के लिए बोल रहा है, उसके ऊपर FIR लगाना, ये तो सीधा सीधा डेमोक्रेसी का मर्डर है। आप देखें जो यहाँ पे रेडी वाले मसले में FIR लगाई गई, उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली एक सेक्शन मेंशन किया है 196। वो सेक्शन का कहना यह है कि अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है जिसमें 2 रिलीजियस ग्रुप में लड़ाई होती है, उसमें उस स्टेटमेंट में क्या था, किसी को पूछना है कि आपके पास लाइसेंस है, यहाँ पे हमने रेडी लगाई है, आपके पास लाइसेंस है, उस पर 196 लगाना, मतलब ये तो सामने दिख रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की चाल है उनको दबानी। ये ऐसा होगा नहीं। आप अर्मी वाला मैटर देख लो, उसमें नाम पूछा, उसमें FIR, और आप दोनों में देखो, अर्मिया और जो तलाबिलों में जो हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो FIR लगाई है, उन दोनों में कोई एप्लीकेंट नहीं है। और सेम थाने में सेम ऑफिसर FIR लगा रहे हैं। ये मैंने आज तक नहीं सुना, मैं एडवोकेट हूँ, मैंने आज तक नहीं सुना।
सर एफआईआर अगर नहीं हटाई जाती तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए हम तो तुरंत वेट करेंगे जिसमें सामने आपको कह दिया प्रोफेशन के लिए तैयार रहें। हम अपनी युवा राज्य सभा के जो भी लोग पसंद करते हैं, मैं खाली राजपूतों को नहीं कह रहा, क्योंकि इस टाइम जो मुद्दा है वो आम पब्लिक का है। अब चाहे वो उदय वाला का है, चाहे वो एससी समाज वाला है, चाहे वो रेडी वाला है, ये जम्मू से जुड़े डोगरों का मुद्दा है। ये किसी एक हमारे राजपूत समाज का मुद्दा नहीं है। यहाँ पर कोई राजपूत नहीं था, तीनों में राजपूत कोई नहीं था, लेकिन ये समाज डोगरा समाज का लड़ाई है। हम सबसे कहने आप फैसला कीजिए, हम आप पब्लिक के सहमत हैं, आप फैसला कीजिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमारा समर्थन मत कीजिए, अगर हम सही कर रहे हैं तो हमारा समर्थन कीजिए। हो सकता है हमें सड़कों पर आना पड़े, हमें रोड बंद करें, जगह जगह प्रदर्शन करने पड़े। अब हम मार खाएंगे अगर हम अंदर हो जाते हैं। हम आम पब्लिक से अपील करते हैं, अगर आपको लगता है कि जो जम्मू की आवाज़ उठाता है उसका साथ देना अच्छी बात है, तो आप हमारे साथ हैं। सर एक सवाल रहेगा, सच है मतलब थोड़ा सा कड़वा है, सर पे एफआईआर लगी इतनी सारी, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, अब आवाज़ उठाई, और सर क्यों नहीं है? देखिए सर ने वो यात्रा पे यहाँ धार्मिक यात्रा था, आप देखिए लाइव चल रहे हैं, धार्मिक यात्रा पे थे। आज हमें लग रहा है कि जो प्रशासन है वो युवा राजपूत को दबाना चाहता है, वो कोई ना कोई साजिश है जो दबा के इनको कहने, क्योंकि ये कोई नहीं चाहता कि दिलावर सिंह आगे आए, लोग भी मदद करें, क्योंकि उससे MLA जो हमारे जीते हुए उनकी बेइज्जती हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बेइज्जती हो रही है, पुलिस की बेइज्जती हो रही है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के, चाहे JD है, वो अपने गुनाह दबाने के लिए हम पे इन पे प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन प्रेशर पे आने वाला कोई नहीं है। मैंने आपको पहले कह दिया, एक दिलावर सिंह PSA पे जाएगा तो ये 20 दिलावर सिंह और खड़े होंगे, 20 को अंदर करोगे, 20 और खड़े होंगे। ये राजपूत हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। अगर डोगरों के लिए हमें मरना भी पड़ा, हम मरने के लिए आपको क्या लगता है किसका हाथ है? कि आप सीधा देखता लीडर चाहते नहीं, खुद कर नहीं सकते, खुद कर नहीं सकते, खुद निकल आगे में बढ़ रहे हैं, और जो करता है उसको करने नहीं देना चाहते। कौन से लीडर्स? ये नाम पर्सनली हिट करते ही नहीं हम। जो जम्मू को लीड कर रहे हैं, आपको पता है जिनके MLA हैं यहाँ पे, जितने MLA जीते हुए हैं, अब जब लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं तभी हमारे पास आ रहे हैं ना। जम्मू में तो और किसी पार्टी का MLA है नहीं, बस। और आप अगर देखें जो ST/SC एक्ट है, इसमें अगर आप देखें मैक्सिमम इक्विटल रेट है, मैक्सिमम 90% इक्विटल रेट है। बस ये है कि ST/SC एक्ट लगाएंगे, प्रेशराइज करेंगे, दबाएंगे, वो हम दब नहीं सकते। अगर कुछ भी होता है, अगर जैसे हमारे प्रधान साहब ने कहा है, सीनियर वाइस प्रधान ने, कि अगर एक दिलावर सिंह अंदर जाएगा 50 खड़े होंगे, 50 अंदर जाएंगे 50,000 खड़ेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी अगर ऐसा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन सीधे सीधे शुक्रिया सर। तो आप देख रहे हैं जागरूक जम्मू न्यूज़, और आप जैसे जानते हैं कि युवा राजपूत सभा द्वारा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और दिलावर सिंह पर एफआईआर बार बार लगाई गई थी। आखिर आपका क्या कहना है? इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। मिलती है एक नेक्स्ट लाइव अपडेट के साथ। नमस्कार।